जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक यूज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स एंड फिल्ट्रेशन। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हम कहां पे यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या है और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और फिल्ट्रेशन का हमारी बॉडी में रोल क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। बेटा याद रखिए कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं ये यूजुअली आमतौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होती हैं। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिक्र पढ़ा, हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन्स का जिक्र पढ़ा, तो वो जो सारी की सारी मेम्ब्रेन्स हैं उनको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो गुजरने देती थी लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने नहीं देती थी। उन मेम्ब्रेन्स की अपने कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो लिपिड से यूजुअली बनी होती थी और उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स तो बहुत आराम से पास कर जाते थे, कुछ पास नहीं कर सकते थे। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इन मेम्ब्रेन्स के ये जो कैरेक्टर्स हैं इनको हम इंडस्ट्री में, रियल लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। हमने किया क्या कि इस तरह की ही मेम्ब्रेन्स बना ली, जिस तरह की मेम्ब्रेन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं बिल्कुल उसी तरह की मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स बनाई और उनको यूज किया आर्टिफिशियली अपने मकासद के लिए। अब आपकी बुक में दो बेसिक एप्लीकेशंस मेंशन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की। उनमें से द वेरी फर्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ वायरसेस फ्रॉम बैक्टीरिया। देखिए जो वायरस है ना उनका साइज बैक्टीरिया की निस्बत बहुत छोटा होता है। यू ऑल नो दैट बैक्टीरिया साइज में बड़े होते हैं। सो व्हाट द साइंटिस्ट्स हैव डन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स कि एक आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाई, उसमें से एक मटेरियल को, एक सैंपल को गुजारा। अब जब वो सैंपल गुजरेगा उसमें से, उस मेम्ब्रेन में से, तो होगा क्या एक्चुअली कि वायरसेस का तो बहुत साइज बहुत छोटा है, दे आर वेरी माइन्यूट, वो बहुत छोटे हैं एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया है भाई बहुत बड़े, तो वायरसेस विल इजीली पास थ्रू द मेम्ब्रेन और बैक्टीरिया पास नहीं करेंगे। सो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल यूज किया जाता है वायरसेस को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द बैक्टीरिया। नाउ दिस इज द फर्स्ट यूज। इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का, एंड दैट इज इन द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। आइए जरा इसकी भी बात करते हैं दैट हाउ डज दिस हैपन। देखिए फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर जो है ये यूजुअली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में की जाती है। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में होता ये है कि ये फर्ज कीजिए एक पूरा प्लांट है। आई एम ऑल्सो गोना शो यू एन एनिमेशन ऑफ दिस एज वेल। ये फर्ज कीजिए पूरा प्लांट है, तो इसमें इस तरफ भी पानी होगा, इस तरफ भी पानी होगा, और इस पानी के अंदर एक साइड पे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स या सॉल्ट्स वगैरह मौजूद होंगे और दूसरी साइड पे प्यूरिफाइड वाटर मौजूद होगा। अब ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट आप सबने पढ़ा है। देखिए ऑस्मोसिस ये कहती है कि पानी हमेशा मूव करता है फ्रॉम द लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। जहां पर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है वहां से पानी की मूवमेंट स्टार्ट होगी टुवर्ड्स द मीडियम, टुवर्ड्स द प्लेस जहां पर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। बट इसके रिवर्स में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं जी रिवर्स ऑस्मोसिस। नाउ दिस रिवर्स ऑस्मोसिस एज द नेम इंडिकेट्स, ये बेटा ऑस्मोसिस का उलट है। ऑस्मोसिस में पानी कम सोल्यूट पोटेंशियल से ज्यादा सोल्यूट पोटेंशियल की तरफ जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में इसके उलट होता है। ये एक्चुअली एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है। इसमें एनर्जी लगती है और एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हम पानी को, वाटर को मजबूर करते हैं कि वो हाई सोल्यूट पोटेंशियल से लो सोल्यूट पोटेंशियल की तरफ जाए। ये प्रोसेस कैसे होता है आइए देखते हैं। सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, इस तरह का एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है। इस तरह के फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं यूजुअली बेटा जिनमें रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। अब जरा हम दोबारा ऑस्मोसिस को रिवाइज करेंगे कि ऑस्मोसिस क्या है। देखिए यहां पर आपको दो वाटर के सैंपल्स नजर आ रहे हैं, एक में आपको सॉल्ट नजर आ रहे होंगे, एक ये है जिसमें सॉल्ट नहीं है, पानी प्योरीफाइड है। अब ऑस्मोसिस का सिंपल प्रोसेस हमें यह कहता है कि अगर इन दोनों सैंपल्स के दरमियान मेम्ब्रेन मौजूद हो, एक ऐसी स्ट्रक्चर मौजूद हो जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है, तो होगा क्या कि पानी जहां पर सोल्यूट पोटेंशियल कम है वहां से उस तरफ मूव करेगा जहां पर सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है, और वो कौन सा एरिया जहां पर सॉल्ट से ज्यादा है। सो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज कि पानी इन द ऑस्मोसिस प्रोसेस कम सोल्यूट से ज्यादा सोल्यूट की तरफ मूव करेगा। नाउ दैट्स व्हाट हैपेंस इन द ऑस्मोसिस। बट हमने क्या किया, हमने एक प्रोसेस डिवाइस कर लिया रिवर्स ऑस्मोसिस का, और इस रिवर्स ऑस्मोसिस में एक्चुअली होगा क्या कि जहां पर सॉल्ट ज्यादा है, जहां पर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, हम वहां पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, हम वहां पर एनर्जी अप्लाई करेंगे और हम पानी को मजबूर कर देंगे कि वो अब रिवर्सिबली मूव करे ज्यादा सोल्यूट वाले एरिया से कम सोल्यूट वाले एरिया की तरफ।
तो आज हमने इस लेक्चर में बुनियादी तौर पे दो चीजें पढ़ी। एक तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं उनके थ्रू हम वायरसेस को सेपरेट कर सकते हैं बैक्टीरिया से, एंड द अदर थिंग दैट वी स्टडीड इज द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके बाद हमारा इस लेक्चर का अगला पार्ट है मेरा बच्चा अबाउट द फिल्ट्रेशन। नाउ दिस इज एक्चुअली अ सेपरेट टॉपिक बट इट इज क्वाइट अ शॉर्ट टॉपिक। बहुत सिंपल सी चीज है। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू यू पीपल एज वेल कि ये फिल्ट्रेशन क्या होती है। देखो, फिल्ट्रेशन की हम डेफिनेशन करते हैं कि दिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फोर्स करते हैं, फोर्सिबली मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस में हेल्प कर रहा होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर। चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट दिस एज वेल कि ये फिल्ट्रेशन है क्या। देखिए, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिए जरा। ये फर्ज कीजिए एक ब्लड वेसल है आपकी बॉडी की, ठीक है। अब उसके अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो बड़े पार्टिकल्स हैं और छोटे पार्टिकल्स भी हैं। हमने अभी ब्लड वेसल की मिसाल ली है। एक्चुअली होता क्या है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान कि हम फिल्ट्रेशन के थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कर लेते हैं सेपरेट, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो इस ब्लड वेसल में मौजूद हैं, एंड व्हाट आई वांट इज कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स इस ब्लड वेसल से सेपरेट हो जाएं। अब आपको ये तो पता है कि जो दीवारें हैं ब्लड वेसल की वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करती हैं। तो वी विल यूज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है पानी का प्रेशर, यानी पानी फ्लो कर रहा है और पानी के फ्लो करने से एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या अगर ब्लड होगा तो ब्लड के केस में ब्लड प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ब्लड प्रेशर को यूज करते हुए स्मॉल मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से यूं बाहर निकाल देना थ्रू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और द ब्लड प्रेशर, इसको मेरा बच्चा बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस इमेजिनरी फॉर्म में हमें कैसा नजर आता है, आइए देखते हैं। सो बिल्कुल उसी तरह का एक इमेज आपकी बुक में ड्रॉन है, आपकी बुक में बना हुआ है, आपकी बुक में प्रेजेंटेड है, जैसा कि हमने यहां पे बनाया। होता क्या है, देखिए एक वेसल है, ब्लड मूव कर रहा है, ब्लड में छोटे मॉलिक्यूल्स भी हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स भी हैं, एंड दे आर आल्सो मूविंग। व्हाट हैपेंस इज कि ब्लड का अपना एक प्रेशर है, उसके मूवमेंट से एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, और अब वो जो प्रेशर है उस प्रेशर की वजह से जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो बेटा दीवारों को चीर के बाहर निकलते जाएंगे, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर निकलते जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन, एंड दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ योर लेक्चर। आपका कोई सवाल हो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।